योग के साधकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। हठ योग व्याख्यान माला के अंतर्गत हठ योग प्रदीपिका की हम चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा के अंतर्गत हमने प्रथम उपदेश के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को जाना था, उसकी चर्चा की गई थी। अब हम अगले उपदेश में बढ़ते हैं, द्वितीय उपदेश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस उपदेश के ऊपर महर्षि स्वात्माराम ने बहुत अधिक जोर भी दिया है। जो द्वितीय उपदेश है वह षटकर्म और प्राणायाम से संबंधित है और इस उपदेश में कुल 78 श्लोक दिए गए हैं। इसकी शुरुआत में ही, इस उपदेश के शुरुआत में ही महर्षि स्वात्माराम जी कहते हैं कि शरीर को आसनों से साधने के पश्चात संतुलित आहार के साथ गुरु के उपदेश में, यानी कि गुरु के निर्देशन में प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना चाहिए, क्योंकि हठ योग का जो मूल आधार है वह प्राण की साधना है। प्राण को साधना अत्यंत आवश्यक बताया गया है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे उपनिषद आदि जो ग्रंथ है वहां पर तो प्राण को ब्रह्म भी कहा गया है। एक छोटा सा प्रसंग जो मुझे याद आ रहा है उपनिषदों का, एक रूपक के तौर के ऊपर छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि एक बार प्राण और इंद्रियों के बीच में श्रेष्ठता को लेकर के झगड़ा होता है। जो हमारे शरीर की पांचों इंद्रियां हैं वो कहती है कि हम श्रेष्ठ है, हमारे बिना एक मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। इसी प्रकार प्राण कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बिना शरीर और आप सभी किसी का भी काम नहीं चल सकता। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता है तो ये पहुंचते हैं प्रजापति ब्रह्मा जी के पास में और उनको कहते हैं कि आप ही हमारा निर्णय कीजिए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तब प्रजापति ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप में से जो कोई भी इस शरीर को त्यागेगा और शरीर को त्यागने के पश्चात शरीर की जो दशा है वह बड़ी दयनीय, उसकी दुर्दशा हो जाएगी। यदि उस स्थिति में जिस किसी के भी शरीर के छोड़ने पर यह अवस्था होती है उसी को श्रेष्ठ माना जाएगा। तब कहते हैं कि जो एक एक इंद्रिय है वह बाहर निकलती है। श्रोत इंद्रिय है वह बाहर निकल जाती है, लेकिन जो यह शरीर है यह बहरे के समान काम करता रहता है। आंख जो इंद्रिय वह बाहर निकल जाती है, इंसान देख नहीं पाता है, लेकिन एक अंधे के समान वह अपना कार्य करता रहता है। इसी प्रकार से एक एक इंद्रिय बाहर निकल जाती है, लेकिन शरीर का कुछ बिगड़ता नहीं है। और अंत में जैसे ही कहते हैं
प्राण बाहर निकलने को होता है तो इस शरीर के साथ में सभी जो इंद्रियां होती है वह तड़फने लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि बिन पानी के एक मछली जो होती है वह तड़पना शुरू कर देती है, वही हालत इस शरीर और इंद्रियों की होती है। तब इंद्रियां अपनी हार स्वीकार कर लेती है और प्राण को श्रेष्ठ मानती है। तो इस उपदेश के अंदर भी प्राणों की विस्तृत व्याख्या की गई है कि प्राण को साधना जरूरी है और इस शरीर के अंदर, इन नाड़ियों के अंदर जिस प्राण का प्रवाह हो रहा है, उन नाड़ियों के शुद्धिकरण के साथ व्यक्ति की प्राण शक्ति जो है वह बढ़ती जाती है। इसलिए प्राण साधना जरूरी है, प्राण को साधना जरूरी है। और समाधि तक पहुंचने के लिए चित्त की चंचलता का शांत होना जरूरी है। जैसा कि दूसरे ही सूत्र में बताया गया है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणुत्वा माप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात कि चले वाते चलम चित्तम, जब वायु चलती है तो चित्त भी चलता है। अर्थात वायु के उग्र होने पर हमारा चित्त भी उग्र होता है। एक चीज योग में प्राय कही जाती है और योग साधकों को भी पता है कि जब हमारे अंदर क्रोध, आवेग, आवेश आदि इनकी स्थिति जब बढ़ जाती है तब हमारी श्वास की गति भी बढ़ जाती है। श्वास ये भी एक प्राण का आधार है और जैसे ही इस प्रकार की नकारात्मक भावों की स्थिति आती है तब जो क्रोध आदि का बढ़ना होता है, इसका अर्थ हुआ कि जो हमारे चित्त की प्रवृत्ति है, जो चित्त की चंचलता है वह बढ़ जाती है। और यदि हम इस प्राण का निरोध करते हैं, इसके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं, तो जो चित्त की चंचलता है वह भी शांत होती है। और जितनी चित्त की चंचलता शांत होगी, व्यक्ति उतना ही समाधि के निकट पहुंचेगा। इसलिए वायु को धारण करना चाहिए। अगला जो तीसरा सूत्र है, वायु को धारण यानी कि कुंभक का प्रयोग करना चाहिए। अब ये जो प्राण है और हम कहते हैं कि यह प्राण हमारी इन शरीर की नाड़ियों के अंदर दौड़ता रहता है। गैरण्य संहिता में 72,000 यानी हठ योग में 72,000 नाड़ियों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार उपनिषद में लाखों नाड़ियों के बारे में बताया गया है। यदि हम शिव संहिता की ही बात करें तो शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों के बारे में बताया गया है। और यह जो प्राण यानी कि प्राण के लिए जो वायु शब्द आया है, इस वायु का जो संचार है इन नाड़ियों में होता रहता है। हमारे शरीर के अंदर इन प्राणों को, इस वायु को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है, अर्थात 5 प्राण। और हम इन 5 प्राणों की यदि यहां पर बात करें तो ये जो प्राण है, इन प्राणों की इस शरीर में अलग अलग स्थितियां भी है। यानी कि हमारे शरीर में अलग अलग अंगों का ये 5 प्राण संचालन करते हैं और ये हमारा पूरा जो शरीर है यह इनसे संचालित होता है।
इन जो पांचों प्राणों में उदान है, समान है, व्यान है, अपान है और प्राण है। ये 5 प्राण है। और इन पांचों प्राणों की थोड़ी सी स्थिति को भी यदि हम जाने कि शरीर में इनकी कहाँ पर स्थिति है और कौन कौन से अंगों को ये संचालित करते हैं, तो जो हमारी नाभि है, इस नाभि से नीचे के जितने भी हमारे अंग है, इन अंगों को संचालित करने वाला जो प्राण है, उस प्राण का नाम अपान प्राण है। इसी प्रकार से नाभि और जो हमारा हृदय है, इसके बीच में समान प्राण कार्य करता है। हृदय और कंठ के स्थान तक जो फेफड़ों का और जो हमारा स्थान है, यहां पर है प्राण, वह इन अंगों को संचालित करता है। इसीलिए जो बाहर से हम श्वास लेते हैं उसको प्राण वायु कहा जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा कंठ का स्थान और ऊपर तक का जो भाग है, मूर्धा तक का जो स्थान है, वहां पर उदान प्राण स्थित रहता है। और जो संपूर्ण शरीर के अंदर व्याप्त रहता है, उसका नाम है व्यान प्राण। तो इस प्रकार से हमारे इस शरीर के अंदर ये पांचों प्राण अपने अपने स्थान में रहते हुए कार्य करते हैं। इसलिए योग शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि बीमार पड़ता है तो वह बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि ये जो हमारे प्राण है, इनमें किसी न किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान आता है, या यूं भी कह सकते हैं कि हमारी जो प्राण शक्ति होती है वह कमजोर हो जाती है। और इस कमजोर प्राण शक्ति के चलते हुए एक व्यक्ति धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए प्राणों का जो सशक्तिकरण है वह न केवल साधना के लिए बल्कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। और प्राणायाम आदि के माध्यम से हम इस प्राण की प्रबलता को, इस प्राण की शक्ति को हम बड़ी आसानी से बढ़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर में जो पांचों प्राण कार्य करते हैं और इन 72,000 नाड़ियों में जो ये अपना कार्य कर रहे हैं, इनके सशक्तिकरण के लिए प्राणायाम को इस उपदेश के अंतर्गत रखा गया है। जब तक हमारा जो यह प्राण है या वायु है मध्य नाड़ी में संचारित नहीं होगा। मध्य नाड़ी कौन सी? सुषुम्ना नाड़ी। इस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जब तक यह संचारित नहीं होगा तब तक हमारे मन का उन्मनीकरण नहीं होगा। और जब तक उसका उन्मनीकरण नहीं होगा तब तक हठ योग की साधना की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्राण संग्रह या प्राण की प्रबलता को जब हम बढ़ाते हैं तब संपूर्ण नाड़ी मंडल और जिन षटचक्रों की हम बात करते हैं उनका शुद्धिकरण हो जाता है। 6 चक्रों के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग है वह मूलाधार चक्र है। उससे थोड़ा हम ऊपर की ओर आते हैं तो नाभि से 4 अंगुल नीचे जो पेडू का मध्य भाग है वहां पर हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है। जो नाभि का स्थान है वह मणिपुर चक्र है। इसी प्रकार जो हृदय का स्थान है वह अनाहत चक्र है।
उससे ऊपर बढ़ते हैं तो जो हमारे कंठ का स्थान आता है, यहाँ पर विशुद्धि चक्र है। इससे और ऊपर जाते हैं तो दोनों भ्रिकुटियों के मध्य, जहाँ पर कहते हैं कि हमारी जो थर्ड आई है, वहाँ पर आज्ञा चक्र है। और सबसे ऊपर जो हमारा चोटी का स्थान है, वहाँ पर सहस्त्रार चक्र है। इस नाड़ी मंडल के साथ में इन चक्रों का भी शोधन होता है और इन चक्रों का शोधन अनिवार्य है। और वैसे देखा जाए ये चक्र है क्या? वास्तव में यह जो चक्र है, यह हमारे जो ये चक्रों के स्थान है, यह वास्तव में उन नाड़ियों का जंक्शन है। वहाँ पर बहुत सारी नाड़ियाँ आकर के मिलती है। मेडिकल साइंस में इसी को प्लेक्सस कहा जाता है। यदि हमें नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत भी जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड है, और इस स्पाइनल कॉर्ड से जो नाड़ियाँ निकलती है, इस स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स के रूप में स्पाइनर तो निकलती ही है। इसके साथ में एक और विशिष्ट तंत्र जो काम करता है, जिसको स्वायत्त शासी या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर अति विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं। तो इनसे निकलने वाली जो ये नाड़ियां हैं, ये विशेष प्रकार के जो जंक्शन यानी कि जो प्लेक्सस आदि बनाते हैं, वो वास्तव में हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले वो चक्र है। तो जब प्राणायाम किया जाता है, तब इन चक्रों का, इस नाड़ी मंडल का, इन प्लेक्सस का क्या होता है? इनका शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ पर हम मेडिकल साइंस की भाषा में यह भी कह सकते हैं कि इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर में इस नर्वस सिस्टम का भी शुद्धिकरण होता है। और ये नर्वस सिस्टम ही क्या करता है? ये नर्वस सिस्टम ही तो हमारे शरीर के अंदर बॉडी एंड माइंड यानी ब्रेन, इन दोनों के मध्य कम्युनिकेशन का काम करता है। इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, या जो क्रेनियल नर्व होती है, कपाल तंत्रिकाएं जिनको बोलते हैं, उनके थ्रू सारे के सारे जो उद्दीपन आदि होते हैं या जो सूचनाएं होती है, इनके द्वारा ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। और मस्तिष्क तक जब ये सूचनाएं पहुंचती है सेंसरी और मोटर नर्व के माध्यम से, यानी कि ज्ञानवाही और क्रियावाही जो तंत्रिकाएं होती है, इनके द्वारा इन सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, इससे हमारा सारा कम्युनिकेशन होता है। और हमारा जो मस्तिष्क होता है, वह इन सूचनाओं की एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, इस शरीर के अंदर मोटर नर्व के माध्यम से वह सूचनाएं भेजता रहता है। और हमारा जो जीवन है वह बड़े आराम से चलता रहता है। इसलिए इन नाड़ियों का शुद्धिकरण और आवश्यक हो जाता है, इस शरीर को, इस मन को, इस मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए। अर्थात इन प्राणायामों के माध्यम से हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, यानी कि हर तरह से हमें इनसे लाभ ही मिलने वाला है। तो साथियों, यह जो द्वितीय उपदेश है, इस उपदेश के अंदर हम आने वाले इन प्राणायामों के ऊपर जो षटकर्म बताए गए हैं, उनके ऊपर हम और गहरी चर्चा करेंगे। तो अगले व्याख्यान में हम उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।